हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम आज देखेंगे गिट रीसेट, गिट चेकआउट एंड गिट स्टैश का कंसेप्ट। स्टार्ट करेंगे हम गिट रीसेट से। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से ओवरव्यू कि गिट रीसेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम गिट रीसेट का यूज़ तब करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप काम कहाँ करते हैं, अपने वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, उसके बाद आप गिट ऐड कमांड से उस फाइल्स को या जो भी आपने काम किया उसको स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। आफ्टर दैट आप उसको कमिट कर देते हैं ताकि वो लोकल रेपो में सेव हो जाए, एंड उसके बाद पुश वगैरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो गिट रीसेट का यूज़ क्या होता है, कहाँ पे होता है? इसका यूज़ हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं एंड आपने गिट ऐड कमांड चला दी। अब आपकी जो फाइल्स था या जो भी आपने काम किया वो स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र हो गया। बट अब आप चाहते थे कि नहीं, मुझे ये स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो चेंजेस को अंडू करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, गिट रीसेट। मतलब जैसे आप गिट रीसेट कमांड का यूज़ करेंगे तो जो भी फाइल्स आपने स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र करी थी तो वो वहाँ से हट के वापस वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएंगी। तो साथ ही हम गिट चेकआउट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ इसलिए होता है जैसे जो भी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हैं एंड वो स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं है, उन फाइल्स को रिमूव करता है गिट चेकआउट कमांड। प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उससे हमारा कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और उसके बाद गिट स्टैश कमांड का भी हम यूज़ करते हैं, पर पहले हम गिट रीसेट का यूज़ देख लेते हैं। एक गिट रीसेट का यूज़ हम कमिट्स जो रेपो लेवल पे, मतलब जो आप थर्ड स्टेज परफॉर्म करते हैं ना, आफ्टर स्टेजिंग एरिया आप गिट कमिट का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई गलती से कमिट कर दिया, या मतलब जो आपने लेटेस्ट कमिट करा आप नहीं चाहते कि मुझे वो कमिट चाहिए, आप उससे पीछे वाला कमिट चाहते हैं, तो उसको भी हम अंडो करने के पर्पज़ से हम गिट रीसेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं, अभी आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उतना पता नहीं लगा होगा, तो प्रैक्टिकली मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छे ढंग से समझाने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। तो किस नाम से, गिट रीसेट नाम से एक फ़ोल्डर बना रहे हैं आज। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे आज जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। ओके तो इस फोल्डर के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो इसको मैं एक गिट इनिट कमांड चलाता हूँ यहाँ से। तो गिट इनिट कमांड हमें क्या करेगा, एक तरह से वर्किंग डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे हमें काम करने के लिए एक स्पेस बना रहा है। आप एक ये सोच सकते हैं कंटेनर है, एक फोल्डर दे दिया उसने हमें एक तरह से काम करने के लिए। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ, टच फाइल 1 एंड फाइल 2, 3 फाइल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं लेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी में 3 फाइल्स हैं। स्टेजिंग एरिया में हमारे पास कितनी फाइल है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट ls-files। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे पास स्टेजिंग एरिया पे कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी पे हमने 3 फाइल बना ली। अब मुझे इन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डालना, तो गिट हैड डॉट ये सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में सेंड कर देगा। तो अभी हम देखते हैं हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं, 3। और स्टेजिंग एरिया में फाइल चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई गिट ls-files। तो ये देखिए, ये तीनों फाइल हमारे पास अब स्टेजिंग एरिया में आ गई हैं। ठीक है, एक गिट स्टेटस कमांड भी होती है जिससे शायद पता लगता है। ओके, ये नो कमिट्स इसलिए बता रहे क्योंकि अभी हम फ्रेश वर्क करें तो हमने कोई कमिट किया नहीं, तो उसका हमें अभी कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन में हमें फाइल्स बता रहा है, तो इसका मतलब ये सारी स्टेजिंग एरिया में फाइल्स हैं। तो ठीक है, तो इसी इसको हटा रहा हूँ मैं। तो हमने देखा वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास 3 फाइल्स हैं और स्टेजिंग एरिया में भी हमारे पास 3 फाइल्स हैं। अब मेरे को लेट सपोज आपसे गलती होगी, आपको ये तीनों फाइल स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र नहीं करनी थी, आपको कोई एक फ़ाइल सेंड करनी थी स्टेजिंग एरिया में। तो अब इस कमांड को रिवर्ट करने के लिए, या इस जो भी आपने किया उसको अंडू करने के लिए,
ये जो भी आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया में उनको वापस वर्किंग डायरेक्टरी में सेंड करने के लिए, या स्टेजिंग एरिया से अपना जो आपने लेटेस्ट काम किया उसको हटाने के लिए आप git reset कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो git reset का जो सिंटैक्स रहता है वो सिंपल नॉर्मल रहता है, git reset। ठीक है, तो आपने जैसे git reset कमांड चलाई और अब आप यहाँ पे अपनी फाइल्स चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास कोई भी फाइल्स नहीं है, और एलएस करें तो यहाँ तो हमारे पास फाइल रहेंगी वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ये गिट रीसेट का एक बेसिक सा काम हो गया। अभी हम एक और जो मेन फंक्शन गिट रीसेट का होता है वो रेपो लेवल पे उसको भी हम देखते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं गिट चेकआउट यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो लेट अस सपोज अभी मैं आपको गिट स्टेटस कमांड भी चेक ये रन करके बता रहा हूँ। तो अभी हमने लास्ट टाइम जब गिट स्टेटस कमांड चलाई थी तो तीनों फाइल्स ग्रीन में थी, मतलब वो स्टेजिंग एरिया पे थी। अब ये देखिए रेड कलर में आ गई, मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। ये यहाँ पे लिखा है जो फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं और जो स्टेजिंग एरिया में नहीं होती उनको अनट्रैक्ड फाइल्स कहा जाता है। ठीक है तो यहाँ पे हम गिट चेकआउट का यूज़ देख लेते हैं किस तरह से हमारा गिट चेकआउट वर्क करेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गिट ऐड, इस बार मैं एक ही फाइल जो है स्टेजिंग एरिया में डालूंगा। ठीक, तो स्टेजिंग एरिया का जो हमें फाइल्स चेक करनी है उसकी कमांड है गिट -फाइल। देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइल 1 स्टेजिंग एरिया में है। बाकी गिट स्टेटस कमांड से भी आप देख सकते हैं तो ये इसको ट्रैकिंग में डाल रहे हैं, यहाँ अनट्रैक्ड फाइल्स में ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब गिट चेकआउट का क्या काम होता है। गिट चेकआउट क्या करता है, बेसिकली जो भी आपकी फाइल्स अनट्रैक्ड होती हैं ये उन फाइल्स को रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारे पास जो स्टेजिंग एरिया में फाइल थी वो थी, एक फाइल है, कौन सी है, फाइल 1। तो गिट चेकआउट कमांड से क्या होगा, जो भी अनस्टेज्ड फाइल है या जो भी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल्स पड़ी हैं जिन पे हमने ट्रैकिंग सेट नहीं की है, अनट्रैक्ड फाइल्स हैं जो, उनको वो रिमूव कर देगा। तो अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसकी कमांड रहती है हमारे पास गिट चेकआउट -, और यहाँ पे हमें तो गिट चेकआउट -, और यहाँ पे आता है फाइल नेम। ठीक है, तो ओके, तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। चेकआउट बेसिकली क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फाइल 1 में हमने कोई कंटेंट डाला है ना, लेट अस सपोज vi फाइल 1। अब इसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ हेलो फाइल 1। ओके तो यहाँ पे अगर मैं गिट स्टेटस तो यहाँ पे ये बता रहा है फाइल 1 में मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में डाला था फाइल 1 एम्प्टी थी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है, तो मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला, अभी वो अनट्रैक्ड एरिया में है। ठीक है, तो अभी मैं गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करूँ तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जो अनस्टेज्ड एरिया में चीज़ है, मतलब जो मैंने अभी मॉडिफिकेशन की उसको मैं गिट ऐड से स्टेजिंग एरिया में नहीं डाल रहा हूँ। और अभी अगर मैं गिट चेकआउट का यूज़ करूँगा तो जो चीज़ अनस्टेज्ड है, जो भी मैंने अभी कंटेंट लिखा वो मैंने ट्रैकिंग उस पर सेट नहीं करी, तो रिमूव हो जाएगा गिट चेकआउट की हेल्प से। ठीक है, तो अभी मैंने गिट आउट चेकआउट का यूज़ कर लिया है। तो अभी मैं अगर फाइल 1 इसका कंटेंट देखूँ तो ये एम्प्टी है हमारे पास। ठीक है, तो गिट चेकआउट ने क्या किया, जो भी चीज़ अनस्टेज्ड है या अनट्रैक है उस चीज़ को इसने हटा दिया। बेसिकली कंटेंट को, फॉर एग्जांपल ये आपका कोड था और तो आपने कोड में मॉडिफिकेशन करी,
बट अब आपको वो कोड नहीं चाहिए, आपने गलत लिख दिया तो आपको रिमूव करना है कोड। तो आपने उसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला, तो आपने किया जो भी कोड अनट्रैक्ड है उसको मुझे रिमूव करना है, तो आप तो उस केस में गिट चेकआउट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गिट चेकआउट। तो अब गिट रीसेट का हम एक और यूज़ देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ सारी फाइल्स को गिट ऐड डॉट और कमिट भी कर देता हूँ, गिट कमिट, और मैसेज देता हूँ फर्स्ट कमिट। सेम वे से मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, फाइल 4 गिट ऐड एंड गिट कमिट। तो मैं ये गाइस अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए 2-3 कमिट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं गिट रीसेट कैसे काम करता है। यहाँ पे सेकंड कमिट, ओके एक और कर लेते हैं। 3 कमिट हो जाएंगे ना फिर हमारे पास, गिट ऐड डॉट एंड गिट कमिट थर्ड कमिट। ओके, तो गिट लॉग कमांड होती है हमारे पास, जिससे हम अपने कमिट्स को चेक कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट चाहता हूँ उसकी आउटपुट, तो 1 लाइन ऑप्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 3 कमिट्स हैं हमारे पास और ये उनकी कमिट्स की आईडी है। ठीक है। तो गाइस क्या होता है, जब हम रेपो लेवल पे काम करते हैं ना, पहला हुआ अपना वर्किंग डायरेक्टरी, देन आता है स्टेजिंग एरिया एंड थर्ड आता है अपना लोकल रेपो। तो ये जो हम रीसेट कमांड का यूज़ करेंगे ना, ये हम थर्ड लेवल पे यूज़ करेंगे, मतलब लोकल रेपो लेवल पे। तो यहाँ पे 3 मतलब जो सिंटैक्स रहता है वो अपने पास रहता है, गिट रीसेट, देन मोड यूज़ करते हैं, कमिट आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप आ जाते हैं इसके, या मॉड कह सकते हैं आप। ठीक है। तो मॉड कौन 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 से रहेंगे हमारे पास, एक होगा मिक्स्ड, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। यहाँ नोट पैड पर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ गिट रीसेट के जो हमारे पास सिंटैक्स रहता है, गिट रीसेट, और यहाँ पे मॉड यूज़ होता है। तो मॉड में क्या आ गया, मिक्स्ड, सॉफ्ट, हार्ड। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपकी जो कमिट आईडी होगी, तो कमिट आईडी कहाँ होगी, ये आप ये दिखाई मैंने आपको, ये 3 है जो येलो कलर में, तो हमें ये दिखनी है यहाँ पे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मोड में जो मिक्स्ड आया, एक सॉफ्ट आया, एक हार्ड आया, तो इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले अपने पास जो मिक्स्ड मोड होता है ना, वो डिफ़ॉल्ट मोड रहता है। मतलब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें या ना करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करते हैं यहाँ पे मिक्स्ड मोड को। ठीक है। अगर हम सॉफ्ट या हार्ड चाहते हैं तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है उसको। तो इस मोड में क्या होता है, इसमें मिक्स्ड मोड में क्या होता है, जैसे अगर हम इस कमांड को यूज़ करेंगे तो जो हमने कमिट किया हुआ, जो कमिट आईडी हम मेंशन करेंगे अपनी कमांड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली कमिट आईडी मेंशन करी, तो इससे पहले वाले जो भी कमिट होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, एंड जो उनका जो इफ़ेक्ट था वो भी स्टेजिंग एरिया, जैसे थर्ड कमिट मैंने किया था तो उसमें मैंने स्टेजिंग एरिया के अंदर कौन सी फाइल डाली थी, फाइल 5 डाली थी ना, तो स्टेजिंग एरिया पर से भी वो फाइल हट जाएगी एंड वो अनट्रैक्ड फाइल कैटेगरी के अंडर आएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको गिट स्टेटस कमांड दिखा रहा हूँ, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, मतलब हर एक फाइल हमारी स्टेज्ड एरिया में एंड वो उसका मैंने कमिट कर रखा है। ठीक है। तो एक सेकंड में इसको क्लियर करता हूँ। अब गिट रीसेट हाइफन हाइफन मिक्स्ड, और मुझे यहाँ पे चाहिए कमिट आईडी।
तो मैं git log कमांड का यूज़ कर लेता हूँ सो दैट मुझे कमिट आईडी मिल जाए। अब git reset हाइफन हाइफन मिक्स्ड, और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कमिट आईडी। तो मैं इस कमिट आईडी को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब गाइस जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा तो क्या होगा, ये जो हेड है ना हमारे पास, ये हेड हमारा मेंशन करता है जो सबसे लेटेस्ट कमिट होता है अपने पास। ठीक है, ये हेड मूव कर जाएगा इस वाले कमिट पे, एंड ये जो कमिट है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, थर्ड कमिट। और इस कमिट के थ्रू मैंने क्या किया था, जो स्टेजिंग एरिया में फाइल आई थी टच फाइल 5, वो भी स्टेजिंग एरिया से हट जाएगी। मतलब मिक्स्ड जो मोड होता है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे रहता है, एक अपने लोकल रेपो पे, मतलब जो हमने कमिटेड एरिया हमारा, एंड दूसरा स्टेजिंग एरिया पे। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिएगा आप, गिट लॉग कमांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 725 पे हेड मेंशन हो गया है। ठीक है, अब हमारा कमिट कौन सा है, ये वाला सबसे लेटेस्ट, और ये कमिट हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, अब मैंने लास्ट में कौन सी फाइल कमिट करी थी, इस कमिट के थ्रू फाइल 5 थी ना वो। तो मैं यहाँ पे अगर आपको गिट स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए फाइल 5 स्टेजिंग एरिया से हट गई है। ठीक है, एक और जो हमारे पास कमांड थी गिट एलएस हाइफन फाइल्स, स्टेजिंग एरिया में हमारे पास सिर्फ 4 फाइल्स हैं। ये रेड में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल है हमारे पास। तो जो मिक्स्ड मोड होता है उसका इफेक्ट कहाँ पे रहता है, अपना लोकल रेपो पे, मतलब थर्ड स्टेज पे, एंड सेकंड जो होता है स्टेजिंग एरिया पे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपने पास जो मोड रहता है वो होता है सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट का क्या यूज़ रहता है, सॉफ्ट सिर्फ लोकल रेपो पे इफेक्ट डालता है और बाकी कहीं भी इफेक्ट नहीं डालता। फॉर एग्जांपल सेम कमांड रहेगी अपने पास गिट रीसेट वाली, बस यहाँ पे सॉफ्ट लिखना है मुझे, सॉफ्ट। और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कमिट आईडी। मेरे पास अभी 2 रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला कमिट मेरा रिमूव हो जाएगा और हेड मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इस वाले कमिट के ऊपर। बट इस वाले सॉफ्ट से क्या होगा, सिर्फ यहाँ का जो हमने कमिट डाला हुआ है ना वो हटेगा। स्टेजिंग एरिया में वो सारी की सारी फाइल्स रहेंगी जो पहले थी, मतलब फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। फाइल 5 पहले से अनट्रैक है, ये अनट्रैक ही रहेगी। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और अभी मैं अगर git log 1 फाइल कमांड चलाऊँ तो यहाँ देखिए 70 वाले पे हमारे पास हेड आ चुका है। तो ये रहा हमारा सॉफ्ट का यूज़। बट अगर मैं यहाँ पे git status कमांड चलाऊँ तो ये देखिए फाइल 5 ही हमारी अनट्रैक्ट है, बाकी वैसे की वैसे रही, और किसी भी एरिया पे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो स्टेजिंग एरिया की फाइल्स देखने की कमांड है git ls हाइफन फाइल्स। देखिए 4 की 4 फाइलें हमारे पास हैं। ओके, आई होप इसका भी यूज़ आपको समझ में आया होगा सॉफ्ट का। तो हार्ड का भी हम चेंज देखेंगे। हार्ड क्या करते हैं, हमारे पास एक तरह से हार्ड का इफेक्ट तीनों स्टेज पे रहता है, मतलब कमिट वाले एरिया पे, लोकल मतलब थर्ड स्टेज होती है जो लोकल रेपो वाली एरिया, उस पर भी, स्टेजिंग एरिया पर भी, एंड वर्किंग डायरेक्टरी पर भी। तो इफेक्ट क्या रहता है, ये रिमूव कर देता है फाइल्स को हर जगह से। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 राइट, यहाँ से मेरी कमिट आईडी आ गई। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम हार्ड, और कमिट आईडी ये रहेगी। ओके, हेड इज नाउ एट फर्स्ट कमिट। फर्स्ट कमिट पे तो अपने पास पहले से ही है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका अनवांटेड इफेक्ट है। लाइक फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 तो हमारे पास पहले से ही थी ना, बट फाइल 4 हमने बाद में ऐड करी थी। तो यहाँ से मैं एक तरह से प्रॉपर समझा नहीं पाऊँगा आपको, तो ऐसा करता हूँ 2 कमिट दोबारा से बना देता हूँ। तो अभी वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास 3 ही फाइल्स नहीं 5 फाइल्स हैं, फाइल 4 नहीं है। ओके, तो इसने वैसे वर्क कर दिया अपना, फाइल 4 को इसने रिमूव कर दिया, बट यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमारे पास एक ही कमिट था ना। तो मैं अभी आपको ऐसा करता हूँ, टच, अभी मैं फाइल बनाऊँगा फाइल 6। ओके, और git add डॉट, सारी फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर एंटर हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं गिट करूँगा कमिट, git commit -m फाइल 5 एंड फाइल 6। तो अभी जो मैंने स्टेजिंग एरिया में डाली है वो फाइल 5 एंड फाइल 6 है। तो अगर मैं अभी हार्ड मोड का यूज़ करता हूँ और एक सेकंड, हमें पहले कमिट आईडी भी चाहिए ना। ये तो यहाँ पे कमिट आईडी, अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो फाइल 5 एंड फाइल 6 है वो रिमूव होगी कमिट से, यहाँ से भी, स्टेजिंग एरिया से भी और वर्किंग डायरेक्टरी से भी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, इसने इफेक्ट नहीं किया है, थोड़ा सा अनवांटेड बिहेवियर इसका। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कमिट आईडी एक्चुअली सबसे लेटेस्ट वाली ही उसको दे रहा हूँ, तो कोई चेंज करेगा ही ना। तो जो हमें कमिट आईडी देनी है वो मैं सेकंड वाली देता हूँ, तो इसको वो लेटेस्ट कमिट बना देगा, एंड इससे पहले जो भी कमिट होगा उसको वो रिमूव कर देगा, एंड उसके इफेक्ट को भी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हेड जो है अगर हम देखें, गिट लॉग -1 लाइन, तो हेड हमारा सिर्फ एक कमिट रहा है ना, पहले 2 थे, तो हेड हमारा इस कमिट आईडी पे आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे स्टेजिंग एरिया की फाइल्स देखें, git ls -files, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल 5 एंड फाइल 6 इसने रिमूव कर दी है। ओके, एंड वर्किंग डायरेक्टरी के अगर हम फाइल्स देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइल 5 एंड फाइल 6 नहीं है। तो मैंने जो लास्ट लेटेस्ट कमिट किया था उसमें मैंने फाइल 5 एंड फाइल 6 को स्टेजिंग एरिया में डाला था एंड देन उसको कमिट किया था। तो हार्ड मोड से क्या होता है, जो आपने लास्ट कमिट किया है वो उसको भी रिमूव करेगा, या जो भी आप कमिट आईडी उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को रिमूव करेगा, वो फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से भी रिमूव करेगा और वर्किंग डायरेक्टरी से भी रिमूव करेगा। तो ये हार्ड का यूज़ होता है। तो एक ओवरव्यू अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो मिक्स्ड का क्या यूज़ हुआ, वो इफेक्ट डालेगा स्टेजिंग एरिया पर एंड लोकल रेपो वाले एरिया पर, वर्किंग डायरेक्टरी को टच नहीं करेगा। सॉफ्ट क्या करेगा, सिर्फ कमिट वाले एरिया पे, मतलब लोकल रेपो वाले लेवल पे ही फर्क डालेगा, एंड हार्ड तीनों स्टेजेस पे, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपो, इन तीनों एरिया पे इफेक्ट डालेगा। तो ये हमारे पास गिट रीसेट कमांड का यूजेस था, इस तरह से हम गिट रीसेट को यूज़ करते हैं। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है यहाँ पे, तो जल्दी से गिट स्टैश कमांड का भी हम यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो गिट स्टैश कमांड का बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो अभी एक सेकंड, गिट स्टेटस, कोई भी फाइल अनट्रैक्ड नहीं है, सारी फाइल हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्ड है। तो यहाँ पे गिट, तो यहाँ पे गिट स्टैश कमांड का हम यूज़ उस केस में करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी काम कर रहे हैं किसी कोड के ऊपर, ठीक है, और तभी आपके पास एक काम आ जाता है कि आपको जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, टच वर्क नाम से,
ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कुछ काम कर रहा हूँ। लाइक सॉर्ट हेलो वर्क। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, मैं जैसे कोड लिख ही रहा हूँ, मैंने इसको कहीं भी स्टेजिंग एरिया पे ऐड नहीं किया। अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी पे मैं अपनी काम कर रहा हूँ, बट अभी मेरे पास एक और काम आ जाता है कि जिसकी प्रायोरिटी मेरे पास ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने इतना सारा, मान लीजिए मैं बहुत सारा कोड लिखा, अभी ये तो हो नहीं सकता मैं सारे को हटा दूँ ऐसे ही, और मेरी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, गिट स्टैश एक टेम्परेरी स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है। मतलब मुझे कोई, मेरे पास अभी काम आ रहा है जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मेरे को जल्दी करना है, तो ये जो मैंने अभी वर्क किया है इसको मैं एक टेम्परेरी स्टोरेज में मूव कर दूंगा। तो उस केस में हम गिट स्टैश कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है नो लोकल चेंजेस टू सेव। ओके, पहले मुझे इस पर ट्रैकिंग गिट ऐड डॉट, ठीक है। अभी मैं हेलो वर्क फाइल, तो अभी मैं गिट स्टैश का यूज़ किया, तो इसने लिखा सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट WIP ऑन मास्टर। तो WIP का यहाँ मतलब वो वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे LS करेंगे ना अभी, तो आपको यहाँ पे कहीं भी वर्क नाम की फ़ाइल नहीं दिखेगी। वो वर्क नाम की फ़ाइल कहाँ पे गई, वो एक स्टैश में, जैसे आपको बताया कि टेम्परेरी स्टोरेज है, तो गिट स्टैश लिस्ट। तो फर्स्ट कमिट, यहाँ पे मेरे पास फाइल का नेम आना चाहिए, वेट ए मिनट। तो यहाँ पे जो स्टैश @0 है ना, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फाइल को। अब जैसे आप एक और फाइल डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो 0 में क्या होगा, सबसे न्यूअर फाइल, मतलब जो सबसे लेटेस्ट फाइल डाली जाएगी वो आएगी, और जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो सबसे ओल्डेस्ट फाइल सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स में होगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में देख लें, तो मेरे पास यहाँ कोई भी वर्क नाम की फ़ाइल नहीं है। तो मान लीजिए मुझे काम आया था कुछ, तो उसको मैं कर रहा हूँ W1 फाइल बना रहा हूँ एक, एंड उसके अंदर मैंने काम कर दिया अर्जेंट वर्क। ठीक है, गिट ऐड, और इसको मैं कमिट भी कर देता हूँ, गिट कमिट -m अर्जेंट वर्क। तो ये मैंने इसको स्टेज कर दिया, कमिट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर LS करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 फाइल है, मेरे को वर्क फाइल अब अपनी वापस चाहिए, मतलब मैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट काम आया था मैंने वो कर दिया, कमिट कर दिया। तो अब मुझे मेरा जो पुराना काम कर रहा था मैं एक वर्क फाइल के ऊपर, तो मुझे वो वाली वापस चाहिए। तो उस फाइल को मैं कैसे वापस ला सकता हूँ, गिट स्टैश, और उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और गिट स्टैश स्पेस लिस्ट, मैं यहाँ पे लिखूँ स्टैश 0। ओके, इसको इग्नोर कीजिए, मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मुझे क्या करना है, वो जो फाइल मेरे पास डैश के अंदर पड़ी हुई है उसको मेरे को वापस अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लाना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी गिट स्टैश अप्लाई, और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो हमारे पास
स्टैश लिस्ट करके आई होती है ये। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो उसने बता दिया न्यू फाइल वर्क। तो अगर मैं यहाँ एलएस करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी वर्क फाइल वापस आ चुकी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ाइल बना रहे हैं आप, उसको पहले आपने जैसे एम्प्टी फाइल बनाई उसको स्टेजिंग एरिया में आपने पहले डाल देना है। उसके बाद आप अपना कोड लिखेंगे। फिर एट दैट टाइम आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया, तो आप क्या करेंगे, जो आप करंट काम कर रहे थे उसको स्टैश में सेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो स्टैश एक टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो अभी आप देखेंगे ना स्टैश लिस्ट करके, तो ये फाइल अभी वहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, वर्किंग डायरेक्टरी में तो आ गई, बट ये स्टैश में भी अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टैश से हमें क्लियर कर देना है ताकि हमारी स्टोरेज खाली रहे और हम और फाइल्स को स्टोर कर सकें फ्यूचर यूज़ के लिए। तो उसके लिए कमांड रहती है अपने पास गिट स्टैश क्लियर। तो उसने स्टैश को हमारे क्लियर कर दिया, लिस्ट करने के तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइज ये था अपना गिट रीसेट का, गिट चेकआउट का और गिट स्टैश का टॉपिक। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो बाकी टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।